उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला के सबसे बड़े स्नान को लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। प्रशासन ने अखाड़ों के अमृत स्नान के समय में बदलाव किया है। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को सुबह 6:15 से संगम स्नान शुरू हुआ था। ऐसे में घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ गए थे। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए इस बार मेला प्राधिकरण स्नान के समय में बदलाव कर दिया है। इससे अखाड़े पहले स्नान करें और शुरुआती समय में हालात को काबू में रखा जा सके। महाकुंभ में सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का माना जा रहा है। इस अमृत स्नान पर्व पर सभी 13 अखाड़े स्नान के लिए संगम तट तक जाएंगे। अखाड़ों के शिविर से घाट तक साधु संत और नागा सन्यासियों की अद्भुत यात्रा निकलेगी। इस यात्रा को देखने के लिए भी भक्तों में बड़ी उत्सुकता होती है। प्रशासन को मौनी अमावस्या के मौके पर 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं के प्रयागराज आगमन का अनुमान है। ऐसे में व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए तमाम बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ नगर में जोनल प्लान सुरक्षा व्यवस्था को लागू करने से लेकर तमाम बदलाव किए गए हैं। इसी में से एक अखाड़ों के अमृत स्नान के समय में बदलाव के रूप में भी सामने आया है। मकर संक्रांति पर महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा सुबह 5:15 पर शिविर निकाला था। वहीं इस बार अखाड़ों की संगम यात्रा सुबह 4 बजे से ही शिविर से निकलेगी और सुबह 5:40 तक स्नान पूरा कर लेगा। मौनी अमावस्या पर्व पर अखाड़ों के अमृत स्नान का समय बदल गया है। सबसे पहले महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा संगम स्नान करेगा सुबह 4 बजे। महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत अपने शिविर से संगम स्नान के लिए निकलेंगे। 5 बजे महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के संत संगम पहुंच जाएंगे। दोनों अखाड़ों के संत 40 मिनट में स्नान कर वापस शिविर के लिए निकलेंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत सुबह 4:50 पर शिविर से संगम के लिए निकलेंगे। 5:50 पर संगम नोज पर पहुंच जाएंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत 40 मिनट में स्नान कर अपने शिविर के लिए वापस लौट जाएंगे। निरंजनी और आनंद अखाड़े के संत जूना आह्वान और अग्नि अखाड़ा 5:45 पर संगम में स्नान के लिए रवाना होगा। 6:45 पर नोज पर पहुंच जाएंगे। जूना आह्वान और अग्नि अखाड़े के संत 40 मिनट में जूना आह्वान और अग्नि अखाड़े के संत स्नान कर अपने शिविर के लिए रवाना हो जाएंगे। निर्वाणी और अन्य अखाड़े के संत 8:25 पर संगम स्नान के लिए रवाना होंगे। 9:25 तक संगम नोज पहुंचकर 30 मिनट में स्नान कर वापस लौट जाएंगे। अन्य अखाड़े के संत दिगंबर अन्य अखाड़ा 9:05 पर संगम के लिए शिविर से रवाना होंगे। 10:05 पर संगम नोज पहुंचकर 50 मिनट में स्नान कर वापस होंगे। दिगंबर और अन्य अखाड़े के संत निर्मोही अन्य अखाड़ा 10:05 पर संगम नोज के लिए शिविर से रवाना होंगे। 11:05 पर निर्मोही अखाड़े के संत संगम नोज पहुंचकर 30 मिनट में स्नान कर वापस लौटेंगे। नया उदासीन अखाड़ा 11 बजे संगम स्नान के लिए रवाना होगा। 12 बजे संगम नोज पर पहुंचकर 55 मिनट में स्नान कर उदासीन अखाड़े के संत वापस लौटेंगे। बड़ा उदासीन अखाड़े के संत 12:05 पर संगम स्नान के लिए रवाना होंगे। 1:05 पर बड़ा उदासीन अखाड़े के संत संगम नोज पहुंचकर 60 मिनट में स्नान कर वापस लौटेंगे। निर्मल अखाड़े के संत 1:25 पर संगम स्नान के लिए रवाना होंगे। 2:25 पर निर्मल अखाड़े के संत संगम नोज पर स्नान के लिए पहुंच जाएंगे। 40 मिनट में स्नान कर वापस लौटेंगे। निर्मल अखाड़े के भी साधु संत इसी तरीके का नियम फॉलो करेंगे। कुल मिलाकर के सभी 13 अखाड़ों के जो संत हैं उनके लिए समय तय कर दिया गया। उसी तय समय में ये सभी संत स्नान करके अपने वापस शिविर में आ जाएंगे। प्रशासन चाहता है कि मौनी अमावस्या के दिन भारी तादाद में आम लोग और श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। इस तरह किसी भी प्रकार की अव्यवस्था की स्थिति न हो और प्रशासन अव्यवस्था से निपटने के लिए तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम कर रहा है। लेकिन लोगों की भीड़ भारी तादाद में लगातार पहुंचती ही चली जा रही है। मौनी अमावस्या के दिन सभी लोग अमृत स्नान करने को लेकर के उत्साहित है, इसलिए प्रशासन अपने तरफ से पुख्ता इंतजाम कर रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।